हेलो गाइस, तो यार आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वैनम और कार्नेज के बीच और हम उनकी पावर्स और एबिलिटीज को कंपेयर करके एक विनर डिसाइड करेंगे जो आपको प्रोबेबली वीडियो के लास्ट में पता चल ही जाएगा। तो बिना किसी इंसान को खाए चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिन। तो शुरुआत करते हैं वैनम के ओरिजिन से। तो वैनम बिलोंग करते हैं सिम्बियोट स्पीशीज से जो क्लिंटार प्लेनेट पे रहती थी और वैनम भी वहीं से अर्थ पे आया है। और वैनम मूवी में हमने 4 सिम्बियोट देखे थे जिसमें से अभी सिर्फ वैनम ही बचा है। और वैनम अपनी स्पीशीज का 998th जनरेशन है। और सिम्बियोट एक ऐसी स्पीशीज होती है जिनको उनकी पावर यूज करने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है। और बिना होस्ट के वैनम वैसे ही है जैसा बिना इन्फिनिटी स्टोन के थैनोस। पावर्स एंड एबिलिटीज। वैनम के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जिससे वो भारी से भारी चीज उठा सकता है। और उसके साथ ही वैनम के पास है ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन की पावर जिससे अगर एटमॉस्फेयर खराब भी हुआ तो वो अपने होस्ट के लिए ऑक्सीजन फिल्टर करके दे सकता है। और वैनम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सकता है। कॉमिक्स में हमने देखा था कि वो वाटर में भी सर्वाइव कर रहा था, वाटर में भी सांस ले पा रहा था और स्पेस में भी सर्वाइव कर रहा था, वहाँ पे भी सांस ले पा रहा था। और उसके बाद आती है रीजनरेशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है। और इसी पावर का यूज करते हुए वैनम हमें मूवी में भी दिखा था जहाँ पे वो एडी ब्रॉक के टूटे बॉडी पार्ट्स को आसानी से रिपेयर कर देता था। और वैनम की रीजनरेशन पावर लगभग डेडपूल और वोल्वरिन के बराबर की है। वैनम अपनी पावर से ऐसे ऐसे डिजीज ठीक कर देता है जिसका मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, जिससे कि उसने एडी ब्रॉक का कैंसर भी ठीक कर दिया था। वैनम की नेक्स्ट पावर है पावर क्लोनिंग। वो जिसको भी अपना होस्ट बनाता है वो उसके जैसे सिमिलर पावर गेन कर लेता है। जैसे कि उसने स्पाइडरमैन से वेब शूटिंग की पावर कॉपी कर ली थी। और जो भी उसका होस्ट बनता है वैनम उससे सिमिलर पावर पजेस कर लेता है। वैनम की अगली पावर है वेपन क्रिएशन। जैसा कि हमने वैनम मूवी में देखा ही था, वैनम अपने हाथों से डिफरेंट वेपन बना सकता है ताकि वो अपने ओपोनेंट से आसानी से लड़ सके। और वैनम के पास 360 डिग्री सेंसेस भी होते हैं जैसे स्पाइडरमैन के पास स्पाइडी सेंस होता है। इससे वैनम अपने आसपास किसी को भी डिटेक्ट कर पाता है, लेकिन स्पाइडी सेंस वैनम को डिटेक्ट नहीं कर सकता। वीकनेसेस। वैनम की सबसे पहली वीकनेस में आती है सोनिक साउंड। जैसा हमने 2007 की स्पाइडरमैन 3 में भी देखा था, स्पाइडरमैन ने वैनम को साउंड से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वैनम की दूसरी वीकनेस है फायर और इलेक्ट्रिसिटी, जिससे वैनम को कमजोर किया जा सकता है या तक कि वैनम को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। और वैनम की एक वीकनेस चॉकलेट भी है। वो कैसे? क्योंकि वैनम को बहुत ज्यादा भूख लगती है और उस भूख को मिटाने के लिए वैनम को एक केमिकल की जरूरत होती है जिसका नाम होता है फेनिथिलामीन, जो कि ब्रेन टिश्यू में मिलता है, ह्यूमन ब्रेन में, और एक और चॉकलेट में मिलता है। इसलिए हमने 90s की वैनम सीरीज में एडी ब्रॉक को चॉकलेट साथ में कैरी करते हुए भी देखा था। पर एक प्रॉब्लम भी होती है, जब वैनम ये केमिकल कंज्यूम करता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। होस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिम्बियोट की पूरी पर्सनैलिटी उसके होस्ट पे डिपेंड करती है। और क्योंकि वैनम का होस्ट एडी ब्रॉक होता है इसलिए वो एक एंटी हीरो बन जाता है। कार्नेज को हमने पहली बार 1963 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स में देखा था, जहाँ पे मूवी में हमें बताया गया है कि जब एडी ब्रॉक क्लीटस कैसिडी का इंटरव्यू लेने जाता है तो और वैनम का एक ऑफस्प्रिंग वही छूट जाता है जो क्लीटस कैसिडी से कंबाइन होकर कार्नेज बन जाता है। तो वैसे तो कार्नेज की पावर वैनम से सेम होती है, लेकिन सिम्बियोट स्पीशीज में एक रूल होता है कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन होती है वो पिछली जनरेशन से ज्यादा पावरफुल होती है और एनहांस्ड होती है। इसलिए कार्नेज के पास जो भी पावर है वो वैनम से एनहांस्ड है। जहाँ पर वैनम सिर्फ वेपन क्रिएट कर सकता है तो कार्नेज वेपन को क्रिएट करके उसको शूट भी कर सकता है। और कार्नेज अपनी बॉडी से टेंटिकल्स भी निकाल सकता है, जैसा कि हमने वैनम लेट देयर भी कार्नेज के ट्रेलर में देखा ही था। और कार्नेज इतना पावरफुल होता है कि कॉमिक्स में तो वैनम को स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करना पड़ता है ताकि वो कार्नेज को हरा सके। और एब्सोल्यूट कार्नेज की कॉमिक्स में तो सारे सुपर हीरो ही कार्नेज को हराने के लिए कम पड़ गए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्नेज कितना ज्यादा पावरफुल है। वीकनेसेस। तो कार्नेज के एज सच कोई वीकनेस नहीं होती है, लेकिन उसको भी सोनिक साउंड से प्रॉब्लम होती है। लेकिन सोनिक साउंड से जहाँ पर वैनम को मारा जा सकता है वही कार्नेज को सिर्फ स्लो डाउन करा जा सकता है। तो कार्नेज का होस्ट क्लीटस कैसिडी नाम का एक साइकोपैथ होता है जिसने बहुत सारे मर्डर कर रखे होते हैं। और कार्नेज और क्लीटस कैसिडी की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि कार्नेज उसके खून में होता है, इसलिए उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जहाँ पर हम ट्रेलर में देख ही सकते हैं कार्नेज क्लीटस कैसिडी के अंदर से निकल के आ रहा है, वही वैनम एडी ब्रॉक के ऊपर एक सूट की तरह आ रहा है।
तो इन सब के बाद अब बारी है विनर डिसाइड करने की। पर उससे पहले हमको ये समझना होगा कि एक सिम्बियोट कितना पावरफुल होगा वो उसके होस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो इस फाइट के 2 सिनेरियो हो सकते हैं। अगर कार्नेज वेनम पे अचानक अटैक करता है तो कार्नेज जीत जाएगा क्योंकि कार्नेज ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर वेनम को थोड़ा टाइम मिलता है तो क्योंकि वेनम का होस्ट एडी ब्रॉक है जो मेंटली स्टेबल, तो वो अच्छे प्लान्स भी बना सकता है ताकि वो कार्नेज को हरा सके। और दूसरी तरफ कार्नेज का होस्ट लीटस कैसिडी है जो एक साइकोपैथ है और मेंटली अनस्टेबल है, तो होस्ट के मामले में वेनम को एक एडवांटेज मिल जाता है। और आपको क्या लगता है वेनम लेट देयर बी कार्नेज में कौन जीतेगा? कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ ये वीडियो यही एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।